हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं सैलराइड पर्सन के लिए। इस वीडियो में हम सैलरी इनकम को कवर करेंगे जो कि फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से होगा। ठीक है, हमारे पास देखिए ये कैलकुलेटर है हमारा वाला, ठीक है, जिसमें असेसमेंट ईयर 2023-24 और 24-25 का हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है कि सारा डिटेल हम एक जगह पर सेव भी कर सकते हैं। तो सैलरी का डिटेल फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से हमने यहाँ पर सेव कर लिया हुआ है, ओल्ड न्यू दोनों मेथड से। ठीक है, उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी को भी हम कवर कर लेंगे थोड़ा सा। उसके अलावा अदर सोर्स है तो अदर सोर्स को भी कवर कर लेंगे, डिडक्शन है तो ये सब कुछ हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। इस तरीके से आपको भी सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पर नोट डाउन करके रख लेना है। इनकेस आप अगर ये कैलकुलेटर डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इनकम टैक्स की वेबसाइट पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम लॉग इन कर लेते हैं। ऊपर देखिए लॉग इन का बटन है वेबसाइट पर। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जल्दी से लॉग इन कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लॉगिन करते ही इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना टीडीएस का डिटेल चेक कर लेना है कि अपडेट हुआ है या नहीं। चेक करने के लिए आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है और यहाँ पर आपको व्यू फॉर्म 26AS दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप अपना टीडीएस का डिटेल चेक कर सकते हो। टीडीएस का डिटेल अपडेट होना चाहिए, अदरवाइज आपको पूरा टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको आईटीआर फाइल करना है। उसके अलावा सर्विसेज में जाना है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है एआईएस का। इस पर क्लिक करके आप इनकम का डिटेल या टैक्स पेमेंट का डिटेल चेक कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 26AS और AIS के बेस पर ही आपका जो आईटीआर फॉर्म है प्रोसेस होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, हम डेमो बना रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो 26AS है AIS है सब कुछ अपडेट है और मैच भी हो रहा है। ठीक है, अब आईटीआर फाइल करने की तरफ हमें आगे बढ़ना है। आईटीआर फाइल करने के लिए यहाँ पर एक बटन है फाइल नाउ का, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अदरवाइज ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न है, पहला ऑप्शन है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, चाहे वहां पर क्लिक करिए चाहे यहाँ पर सेम पेज पर ही आप जाएंगे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ गया है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग है, ऑनलाइन हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ऑनलाइन हमें फाइल करना है। नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग का एक बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अगर आपने कोई ड्राफ्ट सेव किया हुआ है तो आपको ड्राफ्ट का यहाँ पर रो दिखाई देगा। आप रिज्यूम भी कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने कोई डिटेल सेव किया हुआ है पहले, तो वो सेव ही रहेगा, आपको दोबारा इंटर नहीं करना पड़ेगा। बट अगर एकदम फ्रेश फाइलिंग करना चाहते हो, एकदम न्यू, तब आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। हम एकदम स्टार्ट से डेमो बनाने वाले हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर असेसी हमें सेलेक्ट कर लेना है। इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो इसको कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करिए। अब आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने का पेज आ गया है। हम आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे देखिए कंडीशंस दिए गए हैं किसके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नीचे प्रोसीड विद आईटीआर 1 का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आईटीआर 1 का पेज आ गया है। नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमसे कंडीशन पूछा जा रहा है किस रीजन से आप अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, कौन से कंडीशंस होते हैं, कौन से रीजन होते हैं, उससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल में वहां पर हमने बात किया हुआ है। हमारे लिए पहला वाला रीजन एप्लीकेबल है, हमारा इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ गया है। पॉपअप मैसेज हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा डिटेल हमारा प्रीफिल्ड ही हमें आ जाएगा, मतलब भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कब होगा? जब हमारा AIS और 26AS अपडेट होगा तब। ठीक है, फिलहाल पॉपअप मैसेज आया है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी का हमें पेज दिखाई दे रहा है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हमें रो दिखाई देता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने का पेज आ गया है। ऊपर प्रोफाइल डिटेल दिया गया है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पैन कार्ड से आता है। तो यहाँ पर अगर कोई चेंजेस करना है तो आपको डायरेक्टली पैन कार्ड ही चेंज करना होगा। उसके नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल है, यहाँ पर एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे डिटेल अप टू डेट होने चाहिए क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर आपसे कम्युनिकेट करना होगा तो इनके जरिए ही किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी रॉन्ग है तो यहाँ पर एडिट का बटन है, आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, हमारे केस में बिल्कुल सही है। अब नीचे आएंगे, नीचे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए गए हैं। देखिए जो सैलराइड पर्सन है और जो पेंशनर है उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। हमारे केस में अदर्स हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉय है प्राइवेट सेक्टर का है। नीचे आएंगे, फाइलिंग सेक्शन है, पहला वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया हुआ है 139(1). ठीक है, क्योंकि हम ड्यू डेट से पहले ही आईटीआर फाइल कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ भी हमें इंटर नहीं करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिग में, तो हम नहीं ऑप्ट कर रहे हैं नया टैक्स रिग में, हम पुराना वाला ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपको नया वाला ऑप्ट करना है तो आप यस पर सेलेक्ट करिएगा। यस पर सेलेक्ट करोगे तो आपको वार्निंग आ जाएगा कि बहुत सारे आपको बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है,
हम फिलहाल नो पर ही क्लिक करेंगे क्योंकि हम पुराना वाला ही कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे। अब हमें बैंक डिटेल यहाँ पर इंटर करना है। हमारे केस में 3 बैंक है, तीनों वैलिडेटेड है और जिस बैंक खाते में हमें रिफंड चाहिए वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करते समय आप बहुत ही सावधानी बरतिएगा। पिछले साल काफ़ी लोगों को इश्यू हो गया था, काफ़ी लोगों का रिफंड आया नहीं है समय पर, क्योंकि जिस बैंक को उन्होंने चुना हुआ था वहाँ पर पैन कार्ड लिंक नहीं था। तो ऐसे बैंक को सेलेक्ट करिएगा जहाँ पर पैन कार्ड वगैरह सब कुछ लिंक है और वो वैलिडेटेड भी हो, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी बैंक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज हमने खत्म कर दिया हुआ है भर के। नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करते ही फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर आ गए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए कन्फर्म का हमें साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अब नीचे ग्रॉस टोटल इनकम का रो इनेबल हो गया है। अब इनकम का डिटेल हमें इंटर करना है। इस रो पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से क्वेश्चनियर आ गया है। आप चाहो तो यहाँ पर भी बहुत सारा डिटेल भर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सब आगे भी आपको दिखाई देंगे, तो हम स्किप कर देते हैं इसको। अब इनकम सोर्स का डिटेल इंटर करने का पेज आ गया है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी है, उसके बाद अदर सोर्स है और उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम है। ध्यान देना है बहुत सारा डिटेल आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, प्री फील्ड हो जाएगा यहाँ पर डिटेल। AIS और 26AS अगर अपडेट होगा तो ठीक है, आपको इंटर नहीं करना पड़ेगा। डिटेल अगर यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है तब तो आपको कुछ नहीं करना है, बट इन केस अगर यहाँ पर रॉन्ग डिटेल दिखाई दे रहा है या तो यहाँ पर डिटेल कुछ प्री फील्ड हुआ ही नहीं है, तब ऊपर एडिट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इनकम फ्रॉम सैलरी का पेज आ जाएगा। सब कुछ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया गया होगा। अगर डिटेल ऑटोमेटिकली आ गया है तो क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, नहीं आया है तो आप इंटर कर सकते हो मैनुअली भी, और आया है लेकिन रॉन्ग है तो उसको आप सही भी कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में हमारे पास फॉर्म नंबर 16 है तो उसमें देख देख कर हम डिटेल इंटर कर देंगे। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) का डिटेल सबसे पहले हम इंटर करेंगे। ध्यान देना, अगर आपको पेंशन मिल रहा है तो उसका डिटेल भी आपको यहाँ पर ही इंटर करना है। तो हमारे केस में फॉर्म नंबर 16 है हमारे पास, तो यहाँ पर जो अमाउंट है 17(1) में वो हम इंटर कर देंगे। अब ध्यान देना, जितने भी सैलराइड पर्सन होते हैं हर केस में सेक्शन 17(1) फॉर्म नंबर 16 में होता ही होता है, ठीक है। ध्यान देना, फिर से बताऊंगा कि इस अमाउंट में बेसिक सैलरी, अलावेंस, बोनस वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो हमारे केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट भी है सेक्शन 17(2) में, तो 50,000 का अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। अगर आपके भी फॉर्म नंबर 16 में वैल्यू ऑफ परक्विजिट है तब आपको इंटर करना है, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। अब वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होता है, आपको कंपनी की तरफ से कोई फैसिलिटी मिल रहा है, जैसे गाड़ी वगैरह मिल जाता है, घर मिल जाता है, कंपनी से इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है, तो उसका वैल्यू भी यहाँ पर ITR में दिखाना होता है, ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट इन ऑफ सैलरी भी है सेक्शन 17(3) का 20,000। तो फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से हमने सैलरी का डिटेल भर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, मान लीजिए आप कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन करते हो नोटिफाइड कंट्री में सेक्शन 89A के तहत। तो कौन सा नोटिफाइड कंट्री है, 3 कंट्री है। इन कंट्रीज में अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन करते हो तो सिलेक्ट कर लीजिए कंट्री और अमाउंट इंटर कर दीजिए। अगर इन तीनों के अलावा दूसरे किसी कंट्री में आप रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन करते हो तो उसका अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना। हमारे केस में ऐसा कुछ है नहीं तो हम छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर एग्जेम्प्ट अलावेंस का ऑप्शन मिल जाता है। काफ़ी लोगों को हाउस रेंट अलावेंस का एग्जेम्पशन मिलता है, फिर चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस का एग्जेम्पशन मिलता है। बहुत तरीके के अलावेंस होते हैं जिन पर छूट मिलता है। आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, देख लीजिएगा, जो एप्लीकेबल होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर हाउस रेंट अलावेंस एग्जेम्प्ट है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेक्शन 10(13)A वाला ऑप्शन है, ठीक है। अमाउंट यहाँ पर इंटर कर दीजिए। हमारे केस में अमाउंट है थोड़ा सा 22,000, तो हम जल्दी से इंटर कर देंगे। इसके अलावा दूसरा भी कोई अगर आपको अलावेंस मिला हुआ है और उस पर छूट भी मिला हुआ है तो उसको भी आप दिखा सकते हो। ऐड अनदर पर क्लिक करिए, फिर से आपको ड्रॉप डाउन आ जाएगा, सेलेक्ट कर लीजिए जो भी अलावेंस है जिस पर छूट मिला हुआ है, ठीक है। हमारे केस में 10(14)(1) है और यहाँ पर 2400 का अमाउंट हम इंटर कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद सेक्शन 89A का रिलीफ अगर क्लेम करना है तो नीचे बॉक्स दिया गया है, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। तब नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेट सैलरी ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है, और नीचे आएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का बेनिफिट हमें मिल गया है। इंटरटेनमेंट अलावेंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होता है, हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स जो है हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो इस तरीके से सैलरी का डिटेल हमने पूरा भर दिया हुआ है। जो फाइनल सैलरी आया हुआ है जिसके ऊपर टैक्स लग सकता है 698,100, जो कि हमारे कैलकुलेटर में भी है 698,100। ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया तो इतना आया। न्यू करते तो ज़्यादा आता था, तो टैक्स ज़्यादा लगता था, ठीक है।
तो ये कैलकुलेटर का फायदा है कि इसमें हमें पहले से ही पता था कि कौन सा सिस्टम हमें चुनना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सैलरी का डिटेल पूरा भर दिया हुआ है। अब नीचे सेव का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर से इनकम सोर्स वाला पेज आ गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी का डिटेल आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। मान लेते हैं कि हमारा घर है जहाँ पर हम खुद ही रहते हैं और उस पर होम लोन है। जो भी आप इंस्टॉलमेंट भरते हो उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक तो प्रिंसिपल होता है और एक इंटरेस्ट पोर्शन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इंटरेस्ट का पोर्शन है उसको हम हाउस प्रॉपर्टी में दिखा सकते हैं और जो प्रिंसिपल पोर्शन है इंस्टॉलमेंट का, ठीक है, वो हम एटीसी में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट हमें जरूर लेना है, हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है, टीडीएस रिफंड ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, कैसे बेनिफिट लेना है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाना है, ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। सेलेक्ट करना है सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्योंकि हम खुद उस घर में रहते हैं। उसके बाद नीचे अब इंटरेस्ट वाला अमाउंट हमें इंटर करना है इस तरीके से। ठीक है, नीचे मान लीजिए जो रेंट पर देते हैं उनके लिए हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमने इंटरेस्ट दिखा दिया। नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करते ही फिर से इनकम सोर्स वाले पेज पर आ गए हैं और नीचे आएंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देखिए इंटरेस्ट का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। ध्यान देना, हमने 85,000 क्लेम किया हुआ है। आप 2 लाख तक का क्लेम ले सकते हो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब खुद उस घर में रहते हो तो। उसके बाद नीचे आएंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमारे पास देखिए सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है और डिपॉजिट से इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इन दोनों को हम दिखा देते हैं। मान लीजिए आपके पास डिविडेंड वगैरह भी है, ये इनकम टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो उसको भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, अदर सोर्स में कैसे दिखाना जल्दी से बता देता हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ऑप्शन है, नीचे ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करना है। क्वेश्चनियर इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर भी अमाउंट इंटर कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर भी कर सकते हो, या तो आप चाहो तो इसको स्किप कर दो पेज को। आगे भी आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, आगे आपको ज़्यादा ऑप्शन दिखाई देंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से पेज आ गया है। नेचर ऑफ इनकम में यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हमारे केस में, तो सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट को हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इनकम सोर्स वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखिए सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा और कुछ ऐड करना है तो ऐड अनदर पर क्लिक कर दीजिए। फिर से पेज आ गया है, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लीजिए। अब डिपॉजिट से भी हमें इंटरेस्ट है तो वो भी हम दिखा देते हैं। अमाउंट इंटर करने के बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। फिर से इनकम सोर्स वाला पेज आ गया। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप देख सकते हो सेविंग बैंक का और डिपॉजिट दोनों भी अमाउंट यहाँ पर आ गया। उसके अलावा भी देखिए अगर कोई आपके पास इनकम है अदर सोर्स का, जैसे कि डिविडेंड वगैरह, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है, फिर डिविडेंड है, इस तरीके के इनकम भी है तो उनको आप दिखा सकते हो सेलेक्ट करके। ठीक है, उसके बाद अमाउंट इंटर करना है और ऐड पर क्लिक कर देना है तो ऐड हो जाएगा। वो भी हमारे केस में 2 ही है तो हम छोड़ देते हैं बाकी सब। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का डिटेल भी हमने इंटर कर दिया है। अब और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एग्जेम्प्ट इनकम का ऑप्शन दिखाई देता है। काफ़ी लोग एग्जेम्प्ट इनकम का अमाउंट इंटर नहीं करते हैं, सोचते हैं कि टैक्स तो लगेगा नहीं तो क्यों इंटर करना। ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। एग्जेम्प्ट अमाउंट अगर आपको रिसीव हुआ है तो आपको ज़रूर दिखाना है। ऐड अनादर पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। मान लीजिए कोई एग्रीकल्चरल इनकम है जो कि 5,000 से कम है, या तो आपको कोई LIC से मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव हुआ है, या आपको PF वगैरह आपको मिला हुआ है, तो जो भी एग्जेम्प्ट इनकम है या आपको गिफ्ट मिला हुआ है अपने फैमिली मेम्बर से, तो उन सबको आप दिखा सकते हो यहाँ पर मेंशन करके। ठीक है, अमाउंट इंटर कर दीजिएगा और ऐड कर दीजिएगा। ध्यान देना, फिर से कहूँगा कि एग्जेम्प्ट इनकम अगर रिसीव हुआ तो दिखाना जरूर है, अदरवाइज नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि किस चीज़ का पैसा है, तब आपको जवाब देना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि ITR में आप पहले से ही जवाब दे दीजिए। ठीक है, हमारे केस में है नहीं तो हम कैंसिल कर देते हैं। अब सैलरी का डिटेल, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स सब कुछ हमने भर दिया हुआ है। नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर हम आ गए हैं। हमारा ग्रॉस टोटल इनकम का जो डिटेल था कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर कन्फर्म का साइन दिखाई दे रहा है। अब नीचे टोटल डिडक्शन का हमें रो दिखाई दे रहा है, इनेबल हो गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ गया है। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी अमाउंट इंटर कर सकते हो, या तो आप चाहो तो इसको स्किप कर दो, आगे सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, स्किप द क्वेश्चंस पर हम क्लिक करेंगे, यस। अब इस तरीके से पेज आ गया है डिडक्शन इंटर करने का। ऊपर आपको देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ATD दिखाई दे रहा है, हमारे केस में ATD है। ठीक है, ऐड ATD पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है
कि क्या आप या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है। अब सेक्शन 80D के हिसाब से फैमिली का मतलब होता है आप, आपकी वाइफ और बच्चे। और मान लीजिए आप अगर क्लेम ही नहीं करना चाहते हो तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली ये आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन क्लेम करना चाहते हो तो आपको बताना है कि सीनियर सिटीजन है या नहीं है। तो हमारे केस में नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। नो सेलेक्ट करने पर देखिए यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस का बॉक्स खुल गया है और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। तो हमारे केस में 25,000 का अमाउंट है, ठीक है, तो हम इंटर कर देंगे। उसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं है। पेरेंट्स के लिए अगर क्लेम करना है तब आपको जवाब देना है, अगर क्लेम नहीं करना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पर क्लिक कर देना है। अगर क्लेम करना है और सीनियर सिटीजन भी हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। सीनियर सिटीजन के केस में देखिए मेडिकल एक्सपेंडिचर भी आप क्लेम कर सकते हो। मान लीजिए आपने अपने पेरेंट्स के लिए खर्च किया हुआ है, मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ है, तो उसका डिडक्शन आप ले सकते हो, ठीक है। हमारे केस में हम क्लेम नहीं करने वाले हैं तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स अपने ITR में खुद ही क्लेम करते हैं। तो यहाँ पर 80D का डिटेल हमने भर दिया हुआ है, नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही डिडक्शन वाले पेज पर आ गए हैं। 80D का देखिए यहाँ पर डिटेल ऐड हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, सेक्शन 80 TTA का भी ऑप्शन हमारे केस में है, ऐड 80 TTA पर क्लिक करेंगे क्योंकि सेविंग बैंक से इंटरेस्ट हमें मिला हुआ था, ठीक है, 1120 रुपया। तो 10,000 से कम का अगर इंटरेस्ट होगा तो उसको आप क्लेम कर सकते हो। ये देखिए सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, ठीक है। हमारे केस में अदर सोर्स में हमने 1120 रुपया दिखाया हुआ था तो उसका यहाँ पर हम डिडक्शन भी ले लेंगे। ध्यान देना, इस तरीके से आपको वार्निंग आते रहेगा बार बार, लेकिन जो भी डिटेल आप इंटर कर रहे हो सही है और आपके पास प्रूफ है तब आपको चिंता की कोई बात नहीं, आप इस वार्निंग को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। डिडक्शन वाले पेज पर हम फिर से आ गए। 80D और 80 TTA यहाँ पर ऐड हो गया है। ध्यान देना, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सेक्शन 80 TT भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर 50,000 तक का बेनिफिट आपको मिल जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और जो दूसरे डिडक्शन बचे हुए हैं उनको भी हम क्लेम कर लेते हैं। हमारे केस में सेक्शन 80C भी है, 1,20,000। तो देखिए यहाँ पर आपको कभी कभी दिखाई नहीं देता है 80C, ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं। आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पर शो ऑल डिडक्शन का एक बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे डिडक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में 80C है, सेलेक्ट करेंगे और नीचे ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टोटल अमाउंट इंटर करेंगे। हमारे केस में 80C में देखिए LIC का प्रीमियम है और होम लोन का प्रिंसिपल है, तो टोटल 120 हुआ, तो टोटल अमाउंट हम इंटर कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर से डिडक्शन के पेज पर आ गए। 80C, 80D, 80 TTA सब कुछ यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा कोई भी डिडक्शन आपके केस में होगा तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, और अमाउंट इंटर करके ऐड कर दीजिएगा। हमारे केस में बस 3 ही थे तो हमने 3 इंटर कर दिया। और उसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर कन्फर्म का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। देखिए वार्निंग आपको मैंने पहले ही बताया, वार्निंग इस तरीके से दिखाई देगा, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। कब इग्नोर करना है? जब आपने सारा डिटेल सही तरीके से भरा है, गलत आपको नहीं भरना है, ठीक है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। अब देखिए टोटल डिडक्शन का पेज भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कंफर्म का साइन दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर टैक्स पेड का रो इनेबल हो गया है। जो भी टैक्स पेमेंट TDS वगैरह है इस सेक्शन में आपको दिखाना होता है। टैक्स पेड वाले रो पर हम क्लिक कर देते हैं। कोई भी TDS आपका डिडक्ट हुआ है, कोई भी टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है, इस पेज पर आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे कि हमारे केस में देखिए TDS दिखाई दे रहा है यहाँ पर 25,000। उसके अलावा जो टैक्स पेड हमने किया हुआ था वो भी कुछ यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। शो डिटेल पर क्लिक करोगे, कंप्लीट डिटेल दिखाई दे जाता है इस तरीके से। ये जो अमाउंट हमने दिखाया हुआ है, ये जो यहाँ पर डिटेल डाला हुआ है, ये फेक है, ठीक है, डेमो बना रहे हैं इसीलिए। लेकिन आपके केस में बिल्कुल सही दिखाई देगा। आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है जो भी है। मेनली तो आपको TDS का अमाउंट और जो इनकम है वो आपको जरूर वेरीफाई कर लेना है कि सही दिखाई दे रहा है या नहीं। और उसके अलावा जो भी आपका अमाउंट दिखाई दे रहा है, यही अमाउंट 26 AS में भी दिखाई दे रहा है या नहीं। 26 AS में आपका ज़्यादा अमाउंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हो। सेलेक्ट करके आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन आपका TDS डिडक्ट हुआ है, 26 AS में दिखाई दे रहा है, तो आप मैनुअली ऐड भी कर सकते हो। शो डिटेल्स में जाएंगे तो ऐड अनदर का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। सबसे पहले 10 नंबर आपको इंटर करना है डिडक्टर का। उसके बाद डिडक्टर का नाम यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद कितना इनकम है जिसके ऊपर TDS डिडक्ट हुआ है, और नीचे TDS का अमाउंट आपको इंटर करना है। तो इस तरीके से मैनुअल भी हम इंटर कर सकते हैं अगर प्रीफिल डेटा नहीं आता है तो। लेकिन ध्यान देना है 26 AS में दिखाई देना चाहिए, तभी आपका TDS अप्रूव होगा। 26 AS में दिखाई नहीं दे रहा है और आप मैनुअली वैसे ही ऐड करोगे
तो अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है 26 ईयर्स में नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको कंपनी से कांटेक्ट करना है, एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना है, उसको अपडेट करवाना है। ठीक है, सही समय पर। अब डिटेल जब आप इंटर कर दो तो ऐड पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर TDS का अमाउंट दिखाई दे जाएगा। आप शो डिटेल पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको रो दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको TDS का डिटेल चेक कर लेना है, सैलरी वाला। और उसके अलावा मान लीजिए कि आपको अदर सोर्स का भी कोई TDS डिडक्ट हुआ है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है, डिविडेंड मिला हुआ है या दूसरा कोई भी इनकम मिला हुआ है, उस पर TDS डिडक्ट हुआ है, तब आपको सेकंड वाले रो में दिखाई देगा। यहाँ पर भी आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन 26 ईयर्स में दिखाई देना चाहिए। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया हुआ है तो उसका अमाउंट भी यहाँ पर दिखाई दे जाता है। मैनुअल भी आप ऐड कर सकते हो। शो डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ऐड अनदर का बटन आ जाएगा, क्लिक कर देंगे और इस तरीके से पेज आ जाएगा। ठीक है, BSR कोड आपको इंटर करना है, सीरियल नंबर चालान का, डेट ऑफ डिपॉजिट और फिर अमाउंट क्या है जो आपने टैक्स पे किया हुआ था, सब कुछ इंटर करके ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अमाउंट रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ठीक है, और शो डिटेल में जाओगे तो यहाँ पर डिटेल दिखाई दे जाएगा। ठीक है, फिलहाल सारा डिटेल यहाँ पर TDS का और पेमेंट का हमारा अपडेट है। नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी वाला पेज आ गया है। अब नीचे टैक्स पेड का जो रो था वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे टोटल टैक्स लायबिलिटी का आपको रो दिखाई देता है, इस पर हमें क्लिक करना है। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी का पेज आ गया है। सबसे ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हमें दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर टोटल इनकम, डिडक्शन और फिर कितना इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा हमें दिखाई दे जाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स भी है, कितना टैक्स लगा है इसका डिटेल जानना है, कैसे टैक्स लगा है तो शो कैलकुलेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, उसके बाद रीबेट वगैरह भी यहाँ पर आ गया है। तो रीबेट का बेनिफिट हमें मिल गया क्योंकि हमारा इनकम जो है 5 लाख से कम है। ये देखिए, इनकम तो ज़्यादा था लेकिन डिडक्शन वगैरह सब कुछ क्लेम करने के बाद इनकम हमारा 5 लाख से कम हो गया। तो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद रिलीफ अंडर सेक्शन 89 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आपको पिछले सालों का कोई सैलरी मिला हुआ है और उस सैलरी को आपने सैलरी वाले सेक्शन में दिखाया हुआ था, ठीक है, जो कि आपके इस वाले इनकम में इंक्लूड है, टोटल इनकम में, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कितना बेनिफिट लेना है उस अमाउंट को आपको इंटर करना है। अब कैसे अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है और उसके बाद यहाँ पर इंटर करने के बाद फॉर्म नंबर 10 ही कैसे भरना है, इसका पिछले साल भी हमने वीडियो बनाया हुआ था और इस साल भी बनाएंगे। इनकेस आप अगर जल्दी में है तो पिछले साल का वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लीजिएगा और भर दीजिएगा। सेम टू सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। ठीक है, तो कैसे अमाउंट, क्या अमाउंट इंटर करना है, कैसे फॉर्म नंबर 10 ही भरना है, सब कुछ उसमें कवर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, जो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी हमारे केस में बन नहीं रहा है। नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब रिटर्न समरी वाले पेज पर हम फिर से आ गए हैं। टोटल टैक्स लायबिलिटी का जो रो है यहाँ पर कंफर्म दिखाई दे रहा है, मतलब कंप्लीट हो गया। अब नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही इस तरीके से पेज आ गया। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इतना रिफंड के लिए हम एलिजिबल हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर रिफंड अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। हमारे केस में मान लेते हैं कि सब कुछ सही है। नीचे प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का पेज आ गया है। यहाँ पर चेक बॉक्स है, क्लिक कर लीजिएगा। उसके अलावा सारा डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फीड है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेल्फ सेलेक्टेड होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर प्लेस इंटर कर सकते हो इस तरीके से। हमारे केस में हमारा IP एड्रेस था। ठीक है, IP एड्रेस भी अगर आप रहने दोगे तो भी चल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब प्रीव्यू का पेज आ गया है। सारा डिटेल आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है क्योंकि ये आखिरी बार आपको वेरीफाई करने का मौका मिलेगा। ठीक है, सब कुछ वेरीफाई कर लीजिएगा। स्क्रॉल करके नीचे जाना है आपको। जो भी आपका इनकम का डिटेल, डिडक्शन का डिटेल, जो भी आपका यहाँ पर TDS रिफंड बन रहा है, सब कुछ आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो आपको एकदम नीचे जाना है और यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। ITR 1 वैलिडेशन सक्सेसफुल। हमने जो भी डिटेल इंटर किया हुआ था सब कुछ बिल्कुल सही था, कोई भी एरर मिला नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेज आ जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कुछ एरर आता है तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया होता है कि कैसे उसको सही करना है। हमारे केस में सब कुछ सही है। नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तुरंत अभी आपको E-वेरीफाई करना है या बाद में E-वेरीफाई करना है, या तो E-वेरीफाई का ऑप्शन अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, ITR का कॉपी आप भेज सकते हो बैंगलोर। ध्यान देना 30 दिन के अंदर वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। जैसे ही आप ITR सबमिट करते हो उसके 30 दिन के अंदर। ठीक है,
ई वेरीफाई लेटर पर भी क्लिक करोगे तो जैसे ही ITR सबमिट करते हो 30 दिन के अंदर ही ई वेरीफाई आपको कर लेना है। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें ई वेरिफिकेशन के जितने भी तरीके हैं सबको एड्रेस किया हुआ है, सबका डेमो बनाया हुआ है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो हमारे केस में मान लेते हैं अभी हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखाई दे जाते हैं। सबसे पहला वाला ऑप्शन ही बेस्ट है, आधार OTP के जरिए आप अपना ई वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा EVC भी जनरेट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के जरिए भी, बैंक अकाउंट के जरिए भी, डीमेट अकाउंट के जरिए। बैंक अकाउंट अगर आपने ऐड किया हुआ था और वो वैलिडेटेड था और EVC इनेबल था तब आप EVC जनरेट कर सकते हो। अगर EVC इनेबल का आपको ऑप्शन नहीं आया था बैंक अकाउंट ऐड करते समय या नहीं हुआ था तब आप नहीं जनरेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत ही आसान तरीके हैं, बैंक अकाउंट, फिर आधार OTP, उसके अलावा नेट बैंकिंग, बहुत आसान तरीके हैं। तो इन सबको भी हमने कवर किया हुआ है किस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में हम आधार OTP का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, OTP सेंड किया जाएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। आई एग्री वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे जनरेट आधार OTP का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आएगा और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। वैलिडेट पर क्लिक करते ही इस तरीके से कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न का पॉपअप मैसेज आ जाता है। सब कुछ डिटेल अगर आपको सही है और आप ITR फाइल करना चाहते हो तो सबमिट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा, हमारा ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है ITR प्रोसेस होने का, ठीक है। नीचे देखिए आपको डाउनलोड रिसिप्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल कर सकते हो, TDS क्लेम कर सकते हो और जल्दी आपका TDS रिफंड आपके बैंक खाते में आ जाएगा। ध्यान देना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हमने डिस्कस किया हुआ है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।